सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग ना स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ जितनी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पेंडिंग है आज के लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके। सो गाइस देखिए, एकदम सुपर सुपर क्वेश्चन है, मतलब कि बोल सकते हैं ना एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। ओके, बट आपको खाली चीजें समझने आना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट डाल के रखो, आ सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, इसके लिए 4 मार्क, ये टोटल मिला के 8 मार्क्स हो जाता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसको इंपॉर्टेंट रख देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये पेज नंबर आपके स्टडी मटेरियल पे है 49 पे है और इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो डिक्टो सेम क्वेश्चन मैंने टाइप किया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 49। ओके, तो चलिए सेम क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। एक बार आपने, अगर मैंने आपको करा दिया ना, उसके बाद आपको तो भैया देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आता रहेगा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। बोल रहा है PR लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स दिख रहा है टाइपिकल ब्रांड ऑफ टिफिन बॉक्सेस अंडर इट्स ऑन ब्रांड नेम। ओके, बोल रहा है एक PR लिमिटेड है जो मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है टिपिकल ब्रांड ऑफ टिफिन बॉक्सेस। ओके, अंडर इट्स ब्रांड नेम। बोल रहा है द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1,20,000 यूनिट्स पर ईयर। ओके, बोल रहा है कि ये इनकी जो कैपेसिटी है एक साल में, ये 1,20,000 यूनिट्स बनाने की इनकी कैपेसिटी ये बना सकते हैं। कितना? 1,20,000 यूनिट्स पर ईयर ये बना सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है। ओके, वही लिखा है यहाँ पे। The cost accountant of the company has informed the following cost structure। जो cost accountant है कंपनी का, उसने कुछ following information दिया है, cost structure बताया है प्रोडक्ट के बारे में। बोल रहा है रॉ मटेरियल लगेगा 20 रुपया पर यूनिट। ओके, एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपया लगेगा, सिंपल है, कोई बात नहीं। डायरेक्ट लेबर है 12 रुपया पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स लगेगा 16 रुपया पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स है जो कि है 3 लाख रुपया। ओके, बोल रहा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है आर एस फॉलोज। बोल रहा है कि 7,500 पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी। ओके, अगर हम लोग 50% तक की कैपेसिटी पे काम करते हैं तो हमें एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा लगेगा जो कि 7,500 पर मंथ लगने वाला है। आगे बोल रहा है एडिशनल 2,500 का पर मंथ खर्चा लगेगा, बट अगर आप एडिशनल 25% की कैपेसिटी पे और काम करते हो तो, मतलब अगर मैं 50% तक की कैपेसिटी पे काम करता हूं तो सिर्फ 7,500 लगेगा। अगर मैं 50% से लेके और 25% एक्स्ट्रा काम करता हूं, लाइक कि 75% तक काम करता हूं, तो मुझे एक और एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा 2,500 का सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। ये बात सबको समझ में आ गया। अगर मैंने 100% किया तो फिर सर आपको लगेगा 2,500 जो है एक 50 से लेके 75% तक, फिर 75% से लेके आपको 100% तक भी 2,500 का एक एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। मतलब लाइक ऐसा देखिए, ये रहा 50% कैपेसिटी, यहां तक तो आपको 7,500 लगेगा। अगर आप 75% की कैपेसिटी पे काम कर रहे हो तो बताइए कितना एक्स्ट्रा काम किया? 25%। तो यहां से यहां तक का एक एक्स्ट्रा खर्चा और लगेगा 2,500 का। ये बात सबको समझ में? तो कोई मेरे से पूछेगा बताइए 75% पे आपको खर्चा कितना लग रहा है? सर 75% पे मुझे ये 7,500 तो लगेगा प्लस 2,500 और लगेगा, क्यों? यहां से यहां तक बढ़ गया ना, उस पर 2,500 और लगने वाला है, तो टोटल मिला के कितना लगने वाला है सर? 10,000। सर अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करूं तो सर यहां से यहां तक का कितना है सर? 25%। तो यहां पे एक्स्ट्रा और 2,500 लगेगा। तो बताइए यहां से यहां तो 100% की कैपेसिटी पे टोटल कितना खर्चा लगेगा सर? 12,500 लगेगा। ये बात सबको समझ में आ गया का? उस लाइन का मतलब क्या बोल रहा है? अगर आप एडिशनल 25% कैपेसिटी बढ़ाते हो तो आपको 2,500 का एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला है। ओके, ये याद रहेगा सबको। ये रहा सेमी वेरिएबल का फंडा जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आगे बोल रहा है द प्लांट वाज ऑपरेटिंग 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ। ओके, बोल रहा है जो प्लांट है, ओके, मतलब 1,20,000 यूनिट्स, इसके दो पार्ट कर लो, समझ में? फर्स्ट 7 मंथ में वो कितना? 50%। यहाँ पे सिर्फ हम 50% यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब 50% की कैपेसिटी पे काम करते हैं। ओके, स्टार्टिंग के 7 मंथ्स में। बोल रहा है 100% की कैपेसिटी पे हम काम करते हैं बाकी के महीने में, मतलब कितना? 5 महीना जो बचा है उसमें हम लोग कितना परसेंट काम करते हैं? 100%। तो पहले तो बताइए, ये पूरे साल भर का है ना, हम साल भर में कितना बना सकते थे? इतना। तो बताइए 7 महीने में हम कितना बना सकते थे? सर 7 महीने में हम बनाएंगे 70,000, और यहाँ पे अगर बनाते तो 50,000 यूनिट बना सकते थे। ये बात सबको समझ में आया क्या? तभी जाके 1,20,000 होता। यहाँ पे 70,000 यूनिट आता और यहाँ पे 50, दोनों मिला के 1,20,000। बट बोल रहा 7 महीने जो थे इसमें हम सिर्फ 50% की कैपेसिटी पे काम करते हैं, मतलब पूरा नहीं बनाया। 70% का, 70,000 का 50%, तो बताइए कितना होगा? सर यहाँ पे हमने सिर्फ 35,000 यूनिट्स बनाए हैं।
स्टार्टिंग के 7 मंथ में। बट बाकी के 5 महीने में उन्होंने बोला कि आपने 100% कैपेसिटी पे काम किया। तो हम बनाते कितने थे, 50,000 बोले थे, तो 50,000 का 100% कितना होगा सर, पूरा 50,000 ही होगा। यहाँ पे पूरा 50,000। तो देखिए दो पार्ट हो गया, एक 50% पे 35,000 और यहाँ पे 50,000 यूनिट्स। ये बात सबको समझ में आ गया। ओके, आगे बोल रहा है द सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022, ये वाला पीरियड है। यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस फिक्स है। ये वाले पीरियड का हम लोग को क्या दे दिया है, सेलिंग प्राइस हमको पता है कि एक यूनिट हम 69 रुपीज में बेचेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया। आगे बोल रहा है द फर्म हैज बीन मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिवाइजिंग द सेलिंग प्राइस टू मीट द इट्स एनुअल प्रॉफिट। ओके, एनुअल मतलब पूरे साल भर का, मतलब क्या, ये दोनों का मिला के 7 महीना और 5 महीना दोनों का मिला के हमें प्रॉफिट कितना साल का, 8 लाख रुपया। मतलब क्या सर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये जो टोटल प्रॉफिट होने वाला है हम लोग को, टोटल में बोल दूं यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने होने वाला है, 8 लाख। मतलब इसका भी प्रॉफिट दोनों मिला के 8 लाख रुपया। ये बात सबको समझ में आ गया। ओके, हमें क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पीरियड ऑफ 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 दिसंबर। ओके, हमें यहाँ का सेलिंग प्राइस हमें बताना है कितना होगा, हमें ये नहीं पता है, एक तो ये बताना है। आगे बोल रहा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट, हमें एक कॉस्ट शीट बना के दीजिए। हमें टोटल भी बताइए, टोटल मतलब क्या सर, ये दोनों को अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या लगेगी वो बताइए, और पर यूनिट बेसिस पे भी बताइए कि एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना लग रहा है, कॉस्ट पर यूनिट मतलब टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना लग रहा है एक यूनिट को बनाने के लिए। दोनों का अलग अलग देखिए, यहाँ पे एक 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई मतलब 7 मंथ्स का बनाना है हम लोग को यहाँ पे, और यहाँ पे 5 मंथ का बना। 7 मंथ में हमने कितना यूनिट बनाया अभी आपको पता चला, देखिए 35,000 यूनिट्स। और ये 5 महीने में हमने कितना बनाया सर, 50,000 यूनिट। ये याद रहेगा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है बात, ध्यान से सुनना, कि ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स है हमें ये नहीं पता कि ये फैक्ट्री का है या ऑफिस का है या सेलिंग का है। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है हमें ये नहीं पता कि ये फैक्ट्री का फिक्स्ड ओवरहेड्स है या ऑफिस का है या फिर सेलिंग का है। ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स भी नहीं पता है। तो बच्चा हम लोग ना तो फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे, ना ऑफिस ओवरहेड्स लिखेंगे, ना सेलिंग ओवरहेड्स लिखेंगे। बात समझ में? हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखिए रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, इन सबको टोटल कर लेंगे, हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। क्या डायरेक्ट लिख देंगे, टोटल कॉस्ट। समझ में आया क्या, टोटल कॉस्ट, उसके अंदर ऐड कर लेंगे प्रॉफिट, हमें क्या मिल जाएगा, सेल्स। बात समझ में आया, बस इतना ही बनाना है। ये बात सबको समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए, ये रहा, मैंने क्या किया, देखिए ये 7 महीने का इधर और 5 महीने का इधर, ये बात सबको समझा। देखिए 7 महीने में हम 50% काम कर रहे थे, 35,000 यूनिट्स बनाते थे, और बाकी के रिमेनिंग 5 मंथ्स में हम लोग कितना 100% काम कर रहे हैं, जो कि 50,000 यूनिट्स बना रहे। अमाउंट सीपीयू और मैंने टोटल लिख दिया, बिकॉज टोटल इसलिए लिखा, हमें टोटल प्रॉफिट जो गिवन था वो दोनों का बताया, इसका भी बताया, इसका भी, दोनों को ऐड करके हमें टोटल प्रॉफिट पता है। ये बात समझ में आया। और फिक्स कॉस्ट भी हमें क्या बताया, दोनों का बताया हुआ है। ओके, तो मैं ये 1 मिनट आप लोगों के लिए रफ कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए, तो देखिए फिक्स ओवरहेड्स भी हमें बता दिया 3 लाख रुपीज़ है, मतलब वो टोटलिटी में 3 लाख रुपीज़ है। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला, अब मैं आपको बता रहा हूँ मटेरियल कितने रुपए का था, 20 रुपया पर यूनिट। चलिए लिखिए यहाँ पे 20 रुपया। चलिए 35,000 यूनिट्स बनाया ना, 35,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 करो, बताइए कितना आ रहा है सर। ये आ रहा है 7 लाख, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ ही आ जाएगा ना, यही 20 पर यूनिट है, तो ये भी तो पर यूनिट का ही कॉलम है, याद रहेगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे आपने कितना बनाया सर, 50,000 यूनिट्स। एक यूनिट बनाने का 20 रुपया मटेरियल लगता है, तो बताइए आपने 50,000 बनाया रहेगा तो कितना लगा रहेगा सर, 10 लाख रुपीज़। यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो सर। नेक्स्ट सेम 20 रुपया यहाँ पे टोटल कर लीजिए दोनों का। सर ये 7 लाख प्लस ये 10 लाख मिला के 17 लाख। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेबर 12 रुपया पर यूनिट लेता है। चलिए लेबर कितना लेता है, 12 रुपया पर यूनिट, ये याद रहेगा सबको। चलिए तो बताइए 35,000 यूनिट्स बनाए, मल्टीप्लाई बाय 12 करो। सर मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये आएगा 4,20,000। ओके, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा पर यूनिट। यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, सर ये हो जाएगा 6 लाख। तो यहाँ पे 12 टोटल मिला दीजिए, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10,20,000 अमाउंट। समझ में आया क्या?
चलिए नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं कितना है। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा जो है वो है 2 रुपया पर यूनिट। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 रुपया पर यूनिट। 35,000 यूनिट्स बनाया, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। सर ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 70,000, यहाँ पे 2। ओके 50,000 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 1 लाख, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 1,70,000। ये तीनों को हम लोग ऐड करते थे तो हम लोग को मिल जाता था प्राइम कॉस्ट, बट यहाँ पे कोई भी हमने आगे की इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी, तो हम लोग ने डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स लिख दिया, फिक्स ओवरहेड्स लिख दिया, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स लिख दिया एंड टोटल कॉस्ट कर लिया। अब बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड्स भी आपको पता है सर, वेरिएबल ओवरहेड्स है 16 रुपीज पर यूनिट। चलिए लिखिए यहाँ पे, तो बताइए 16 रुपीज है तो देखिए 35 इंटू 16 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई कीजिए। सर ये आ रहा है हम लोग का, कितना आ रहा है सर, बोलिए सर 5,60,000। तो यहाँ पे 16 रुपीज़ है पर यूनिट। ओके चलिए यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 16 रुपीज़ कीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर, हम लोग करेंगे ये। ओके वेरिएबल वाला, तो ये हो जाएगा 8 लाख। ओके यहाँ पे 16 हो जाएगा, क्यों, अभी देखिए ये सारे खर्चे क्या थे सर, वेरिएबल इन नेचर। वेरिएबल इन नेचर बताइए वेरिएबल का क्या सेम रहता है पर यूनिट, देखिए पर यूनिट सब जगह पे सेम है, दिख रहा है, पर यूनिट सब जगह पे सेम रहेगा, याद रहेगा। चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, चाहे आप 10 यूनिट बनाओ, चाहे आप 35,000 यूनिट बनाओ, चाहे आप 50,000 यूनिट बनाओ, पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। ओके तो बताइए ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 लाख प्लस 5,60,000 मिला के 13,60,000। यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो नो सर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो तो पूरे साल भर का दिया है। ओके ये 3 लाख रुपीस क्या है, पूरे साल भर का है, तो पूरे साल भर मतलब 12 महीने का, तो ये जो टोटल कर रहे हैं ये तो पूरे 12 महीने का, क्यों 7 महीने का ये 5 महीने का, ये दोनों ऐड करते तो हमें कितना मिलना था 12 महीने का। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड से बच्चा वो है टोटल में 3 लाख साल भर का, ये याद रहेगा सबको। ओके तो अब 7 महीने का कितना और 5 महीने का कितना वो निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। टोटल कितना है सर 3 लाख, 2 पार्ट 7 मंथ्स 5 मंथ्स। चलिए 7 मंथ्स का निकालने के लिए कैलकुलेशन 3 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 12, 3 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ये याद रहेगा सबको। सर ये आ जाएगा 1,75,000 और ये आ जाएगा 1,25,000। चलिए यहाँ पे 1,75,000 1,25,000 यूनिट्स। अब क्या करना है सर, इसको इससे 35,000 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाता है, तो डिवाइड करो सर, ये मिल रहा है 5। यहाँ पे 1,25,000 को 50,000 से डिवाइड करो सर, ये मिलता है 2.5। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल, जिसको ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर डिस्कस कर लिया था। सेमी वेरिएबल क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है यहाँ पे सेमी वेरिएबल बोल रहा है 7,500 पर मंथ रहेगा अप टू 50%। अगर हम लोग 50% तक की कैपेसिटी में काम करेंगे तो 7,500 लगेगा, और बोल रहा है एडिशनल 2,500 का पर मंथ आपका खर्चा बढ़ेगा अगर आप एडिशनल 25% की कैपेसिटी पे काम करोगे। मतलब कि 50 के ऊपर अगर आप 75% तक जाते हो, 25% इंक्रीज होकर 75 तक पहुंचते तो आपको 2,500 भरना पर मंथ खर्चा लगेगा। बट अगर आप 100% तक चाहते हो तो आपको 75 तक का तो 2,500 देना ही, प्लस 75 से लेकर 100 तक कितना है, अगेन 25% है तो उधर भी लगेगा। समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग सेमी वेरिएबल का। 2 पार्ट, एक 7 मंथ्स के लिए और एक 5 मंथ्स के लिए। यहाँ पे हमने कितने परसेंट पे काम किया सर, 50% पे। जब हम 50% पे काम करते हैं 7 मंथ्स में तो बच्चा हमारा जो है 7,500 पर मंथ लगता है। तो इनटू 7 महीने हुए तो 7 महीने का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, 7 महीना काम के देंगे तो 52,500 रुपीज़, ये याद रहेगा। तो यहाँ का जो है सेमी वेरिएबल 52,500, ये याद रहेगा। बात करते हैं अब 5 मंथ्स का। यहाँ पे हम लोग ने कितना परसेंट किया, 100%। अब उन्होंने खुद बोला है ओके आप अगर 50 के ऊपर जाते हो, अगर 25% एक्स्ट्रा काम करते हो तो ये 100 को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखिए 100 को बच्चा मैं ऐसे ले सकता हूँ 50%, 50 से लेकर 75 के बीच में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 25। ओके और यहाँ पे 100% हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 25। 50% तक का तो 7,500 तो देना ही है पर मंथ, प्लस 25
एडिशनल इंक्रीज होता है हर 75 पे, तो हमें कितना देना पड़ेगा सर 2500 इधर भी देना पड़ेगा, 2500 इधर भी देना पड़ेगा। टोटल मिला के कितना 7500 प्लस 2500 प्लस 2500। तो बताइए 100% की कैपेसिटी पे पर मंथ हमें कितना पे करना पड़ रहा है सर? हमें पर मंथ अगर पे करना पड़ रहा है तो ये है 12,000 देना, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, ओके 12,500 पर मंथ है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 मंथ्स तो बताइए कितना आएगा सर? ये आएगा 62,500। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे 62,500। चलिए कैलसी सबके पास है, 52,500 डिवाइड बाय 35,000 करिए, बताइए कितना आ रहा है सर? ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 1.5। यहाँ पे 62,500 डिवाइड बाय 50,000 कीजिए सर, यहाँ पे आ रहा है 1.25। चलिए अब इसका पूरा टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है सर? इसका पूरा टोटल कर रहे हैं तो 19,77,500 और इसका टोटल करेंगे तो 56.5। ये बात सबको समझ में आया? नेक्स्ट इसका पूरा टोटल करेंगे तो बताइए कितना आ रहा है सर? इसका पूरा टोटल कर रहे हैं तो 26,87,500 हो जाएगा और इसका पूरा टोटल करेंगे तो बच्चा लोग ये आएगा 53.75। और ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे भी लिख सकते हो, ओके और ये दोनों को ऐड करके पहले यहाँ पे लिख लो सर। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,15,000 और ये पूरे का ऐड करके देख लो सर, पूरा ऐड कर लेते हो तो ये आता है 46,65,000। ओके, क्या हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया सबका? अब ध्यान से सुनना, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था, टोटल प्रॉफिट हमें पता है, टोटल एनुअल प्रॉफिट मतलब पूरे साल भर का टोटल प्रॉफिट मतलब ये पता है। समझ में आया? ये हमें पता है 8 लाख रुपए है। समझ में आया क्या बच्चा? क्वेश्चन में गिवन था, इन दोनों का टोटल कीजिए सर। अगर मैं दोनों का टोटल करूं तो ये 54,65,000 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? अब उन्होंने ये वाले लेवल पे ये जो सेल्स है ये 50% का हमें गिवन है क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस देखिए मैंने लिखा था सेलिंग प्राइस कितना है 69 रुपीज़। ये देखो यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई वाले का सेलिंग प्राइस कितना है दिख रहा है यहाँ पे 69 रुपीज़ पर यूनिट। ओके चलिए यहाँ पे देखिए ये वाले लेवल पे मुझे 7 महीने वाले का सेलिंग प्राइस पता है कितना है सर 69 रुपीज़, मतलब यहाँ पे 69 रुपीज़ पर यूनिट पता है। ओके तो बताइए हमने कितना बनाया, ये देखिए 69 है तो हमने बेचा कितना है 35, क्योंकि उन लोग ने बोला जितना मैन्युफैक्चरिंग किया उतना ही बेचा भी है, तो 35,000 बनाया तो 35,000 बेचा भी रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना इधर आ रहा है सर? हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 24 लाख, ये याद रहेगा सबको 15,000। तो बताइए ये बैलेंसिंग फिगर कितना रहेगा यहाँ पे? समझ में आया क्या? ये अमाउंट में से ये वाले अमाउंट को माइनस कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो बताइए कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 4,37,500 और सीपीयू निकाल सकते हो आप, इसको इस 35,000 से डिवाइड कीजिए, सीपीयू निकल जाएगा सर 12.5। अब मुझे बताइए 8 लाख तो टोटल है, जिसमें से इतना तो ये तो बचा, जो रिमेनिंग 8 लाख में से रहेगा वो ये रहेगा सर, ये रहेगा 3,62,500 और ये रहेगा 7.25। अब मुझे बताइए इन दोनों को ऐड कर लीजिए सर, ये आ रहा है 30,50,000 और यहाँ पे हो जाएगा दोनों को ऐड करके 61। खत्म। क्या था क्वेश्चन में? कुछ था सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। देखिए ओके एग्जाम में जब आप बैठोगे बच्चा तो आपका 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है। आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा था सर? आप हमें टोटल कॉस्ट बताइए, ये लीजिए टोटल कॉस्ट बना दे, पर यूनिट चाहिए तो पर यूनिट भी बता दिया, सेलिंग प्राइस भी हमने पर यूनिट आपको बता दिया, खत्म। यही दोनों निकालना था हम लोग को। चलिए सो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।